बैठ गई। आओ। फिर से बंद कर पड़ी है पीछे फिर से। हाँ रुको, खुला रह गया ना। 1 मिनट। अब ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पंजाबी बहु अर्चना। और हम लोग को आप देख रहे हैं कैब में बैठे हुए। और अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम अपनी नंद के यहाँ जा रही हूँ मैं, और राजाजीपुरम। और वहाँ पे किस लिए जा रही हूँ, तो वीडियो आगे तक देखते रहिएगा। एंड तक देखेंगे तो आप लोगों को सारी समझ में आ जाएगी क्यों जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है कैब में बैठ के हम लोग निकल गए थे। दोपहर क्या, शाम का ही टाइम था। और उसके बाद जब हम वहाँ पर राजाजीपुरम पहुँचे हैं, तो वहाँ जहाँ का इन्होंने एड्रेस डाला था ना, वो पूरा का पूरा गलत डाल दिया था। गलत लोकेशन डाल दिया है। घूम रहे हैं, पूरी रोड पे घूमेंगे अब। गलत लोकेशन। ये जो इंसान हैं इन्होंने गलत लोकेशन डाल के और हमको रोड पे टहला रहे हैं। क्या लेना है? अच्छा, गिफ्ट में पैम्पर दोगे? ठीक है, सोच बहुत बढ़िया है। खिलौने नहीं देंगे, जो मैंने कहा है वही देना है बस। यहाँ लेकिन कोई शॉप ही नहीं मिल रही है। चौराहे से कपड़े भी तो ले लेंगे। बच्चे के कपड़े लेने हैं, बड़े के नहीं लेने हैं। और बच्चे वाली तो कोई शॉप भी नहीं दिख रही है, पता नहीं कहाँ लेके आए हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना ही है कि इन्होंने लोकेशन गलत डाल दी थी। राजाजीपुरम बहुत बड़ा है, और जहाँ पे मेरी ननद का घर है वो बहुत आगे था। और हम लोगों को जहाँ का एड्रेस डाला था वहीं पे कैब ने रोका था, तो हमको वहीं उतरना था, क्योंकि दोबारा हम वहाँ कैब बुक करके और सही एड्रेस पर फिर जा सकते थे। इतना चलना पड़ गया है फर्जी का। कैब से उधर रिक्शे पे आ गए। पकड़ के बैठो। तो फाइनली हम सही जगह पर आ गए, ई रिक्शा करके फिर हम वहाँ पहुँचे। तो ये आप देख रहे हैं राजाजीपुरम का टैक्सी स्टैंड या बस स्टैंड आप कह सकते हैं। वहीं पे उसके पास ही मेरी ननद का घर है। तो यहाँ पर हमको आना था, इनको एड्रेस यहाँ का डालना था, बस स्टैंड का। लेकिन ये कंफ्यूज हो गए कि बस स्टैंड, इनको पता ही नहीं था कि यहाँ पे बस स्टैंड है, और उसमें कैब में बस स्टैंड शो कर रहा था। तो इसी वजह से ये कंफ्यूज हो गए थे, तो गलत एड्रेस डल गया था। तो मुझे एक नहीं 3-4 घरों में जाना था, तो उनके लिए मिठाई भी लेनी थी, साथ ही साथ किस वजह से जा रही थी, गिफ्ट भी ख़रीदना था। तो मैंने बच्चों को भेज दिया था, मैंने तुम लोग जाओ और हम गिफ्ट लेकर पहुँचेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मुझे लेना था, एक छोटी बच्ची हुई है, उसके लिए यहाँ पे कपड़ा लेना था। तो बच्ची अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने की होगी, तो उसके लिए कपड़ा लेना था। तो मैं ये चाहती थी कि मैं कुछ ऐसी चीज़ दूँ जो वो अच्छे से यूज़ कर पाए, क्योंकि अगर हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो ढंग की चीज़ देनी चाहिए। तो वो छोटे-छोटे जो बच्चों के आते हैं ना कपड़े, जो पहनाए जाते थे छोटे बच्चों को, वो मुझे देना नहीं था, जो सेट पर के आते हैं साथ में। मुझे उसको फ़्रॉक गिफ्ट करनी थी, क्योंकि लड़की थी वो, तो मैं फ़्रॉक ढूँढ रही थी। तो यहाँ एक शॉप पे गए तो वहाँ नहीं मिला, तो हमने कहा चलो पहले फिर मीठा कुछ ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे शॉप बहुत आगे थी। तो पहले हम लोग, ये बेकरी थी जो इसके अंदर गए, और यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स थे, बहुत ज़्यादा। तो मुझे यहाँ पे गच्चक लेनी थी, तो मैंने यहाँ पे जो है गच्चक ली। थोड़ा-सा मोल-भाव करना पड़ा। अगर आप थोड़ा-सा मोल-भाव कर लोगे ना, तो आपको सही चीज़ जो है मिल जाती है। तो यहाँ पे डब्बे जो है उनमें देखिए, उनमें से मैंने 3 गच्चक के जो
डब्बे थे वो निकलवाए थे और मैंने उनसे कहा भैया आप इस रेट पे दे दो, तो उन्होंने दे दिए थे। खैर मोल भाव किया तो उन्होंने वो मान गए और फिर मैंने वहीं से जो है मुझे थोड़ा सा कुछ मन कर रहा था खाने का, तो मैंने यहाँ से देखिए ये डोरेटोस लिया था और ये पैकेट मैंने खाया और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी क्योंकि वो भी खा रहे थे। जैसे कैमरा किया तो देखिए चलो तो मीठा तो ले लिया था और फिर अब जो है मुझे वो फ़्रॉक लेनी थी, तो मैं यहाँ मार्केट में सब देख ही रही थी कि मिल जाए मुझे। मैं साल भर के बच्चे के हिसाब से लेना चाह रही थी, लेकिन मुझे चाहिए था फ़्रॉक कि वो आने जाने में उसको पहन सके। मुझे फाइनली एक शॉप पर बाहर लटकी हुई फ़्रॉक्स दिखी और ये देखिए ये बाहर एक लगी हुई भी थी, तो वो बहुत प्यारी लग रही थी मुझे और मैं फिर उसी शॉप पे गई थी जो इसमें मेरी नज़र पहली बार गई। ये देखिए बाहर लटकी हुई है। तो यहाँ पे अंदर आने के बाद फिर हमने उनसे कहा कि आप दिखाइए इस तरह से, तो उन्होंने बहुत सारे जो यहाँ पे हैं फ़्रॉक्स दिखाई थी और सही बताऊँ तो मुझे सब अच्छी लग रही थी। जब आप कपड़ा लेने जाओ ना तो छोटे बच्चों की लड़कियों की जो फ्रॉक्स वगैरह होते हैं ना, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस आती हैं और मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे लेकिन किसी की में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, किसी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो यही चीज़ें थी, सारी चीज़ें देख के फिर डिसाइड करनी पड़ रही थी कि क्या उसको लेके दें क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था वो। और यहाँ पे ना ये फ्रॉक मैं पर्सनली इसलिए भी देना चाह रही थी क्योंकि उन लोगों ने जो है फर्स्ट लोहड़ी जो की थी बच्चे की, तो हमारे में पंजाबियों में ये है कि शादी के बाद की पहली लोहड़ी और बच्चे के बाद की जो पहली लोहड़ी होती है बहुत धूमधाम से की जाती है, तो उन्होंने बहुत धूमधाम से करी थी। बट उस टाइम हम नहीं जा पाए थे क्योंकि हम थे ट्रिप पे, हम लोग जो गए हुए थे खाटू श्याम पे, तो वहाँ पे हम लोगों की लोहड़ी हुई थी तो हम नहीं जा पाए थे। तो इस वजह से हमने कहा कि वहाँ से आने के बाद मैं फिर 2 दिन के बाद मैं गई थी उनके घर पे। हमने कहा चलो उस टाइम नहीं जा पाए थे तो अब चल के और दे देते हैं, तो ऐसे खाली हाथ नहीं जा सकते थे। तो मैंने यहाँ पे जो है मैंने कहा उस बच्चे के लिए ड्रेस ले लेते हैं और बाकी मीठा जो है ले लेंगे। और मैं अपनी ननद के घर के लिए भी लेके गई थी और एक और जो हैं घर रिलेशन में उनके यहाँ भी जाना था, तो उनके यहाँ के लिए भी मैंने मीठा ले लिया था। तो यहाँ पे फ्रॉक्स आप देख रहे हैं कितने प्यारे प्यारे प्रिटी प्रिटी डिज़ाइंस हैं, बहुत सुंदर सुंदर लग रही थी। बट फिर बाद में सारा कुछ देखने के बाद किसी की मतलब हाफ़ शोल्डर थी, किसी का कुछ था, तो हमने फिर डिसाइड किया कि जिस पे पहली बार नज़र गई थी ना वही फ़्रॉक लें, यानी कि ये सामने आप देख रहे हैं। गिफ्ट दिखाओ, गिफ्ट दिखाओ। हाँ ये गिफ्ट है और ये है। बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है, घर भी जाना है। अब क्या करना है घर जाके? क्यों यहीं रहेंगे? इन्हीं के यहाँ रहेंगे, घर नहीं जाएंगे? आने वाले का प्रोग्राम लग रहा हैं? अरे भैया इतनी तेज स्पीड में गाड़ी निकाल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है वो बेबी जिसको हम देखने के लिए गए थे और मैं फ़र्स्ट टाइम ही हम सब इससे मिल रहे थे। हम लोगों ने इसको पहले नहीं देखा था क्योंकि होने के बाद जो 40 दिन का गैप किया जाता है ना, तो हम लोगों में उसको सॉरी बोलते हैं, तो सॉरी में नहीं जाया जाता। तो हम लोग 40 दिन हो चुके थे इसको और फिर अब उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम इससे मिल रहे थे। ये डॉगी जो है इन्हीं के घर का था और ये बार बार बेबी के पास आ रहा था, तो मैं बस उसी को हटा रही थी क्योंकि देखिए बच्चों को ना इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाते हैं, एलर्जीज़ वगैरह हो जाती हैं। तो मैं वही हटा रही थी बार बार उसको क्योंकि वो बार बार यहाँ पे आने की कोशिश कर रही थी। वो फीमेल डॉगी है। तो ये देखिए कितनी क्यूट सी है बेबी। और इसके लिए 1 साल तक के लिए बच्चे के लिए मैंने जो फ़्रॉक ली थी वो अभी ये नहीं यूज़ कर सकती, बट 1 साल के बाद ये यूज़ कर लेगी। तो यहाँ पे देखिए जो हम लोगों का वापसी है और कैब हमने वापसी में भी बुक करी थी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे व्लॉग एंजॉय कीजिए। मैं दिख रही नहीं यहाँ। दिख रहे हो? मैं नहीं दिख रहा। अब तो नजर आ रहे हो। ओ, अब नजर आ रहे हैं। हाँ तो लाइक हाँ हाँ मैंने बंद की था ना। मैंने बंद किया। अभी तो आए अब अगली बार की तुमको टेंशन पड़ गई। नहीं बताओ ना। मुझे क्या पता बेटा कब आएंगे, क्या हुआ? अभी तक तो घर पे तो तुम मना कर रहे थे जाना नहीं है, जाना नहीं है, डॉगी है। अब तुमको जाना है, बोलो। बताओ ना। हम बता नहीं कब जाएंगे।